नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर कुंबोत्रा वर्मा विश्वकर्मा चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री बंसीलाल चौधरी जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। श्री बंसीलाल चौधरी जी ओबीसी के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, उनके हकों के लिए। कई कार्यक्रम, उनके नुक्कड़ कार्यक्रमों के माध्यम से, कभी तिरंगा यात्रा की निकाल के वो अपने ओबीसी के लोगों को जागरूक करते रहते हैं उनके हकों के प्रति। तो आज का जो हमारा विषय है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, मंडल कमीशन टू जीडी शर्मा कमीशन सफर इन जेके ड्यूटी, इसी सिलसिले में मैं बंसी चौधरी जी आपका स्वागत करता हूँ। तो आप हमारे साथ इसी विषय पे बात करिए। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मंडल कमीशन टू जीडी शर्मा कमीशन सफर इन जेके ड्यूटी, और साथ में बंसी चौधरी, जब हम अपने चैनल के कार्यक्रम को कवर करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो हमें अक्सर दो तीन चीज़ों का लोगों की तरफ से सुनाई देती हैं। वो एक तो इशू बहुत बर्निंग इशू है, एक जो डिलीशन ऑफ वर्ल्ड रूलर, इस पर भी आप बात करेंगे, और दूसरा जो एक स्कॉलरशिप 3 साल से रुका हुआ है बच्चों का, वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा लोगों की तरफ से हमारे चैनल को बताया जाता है। तीसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्रीमी लेयर का है, बाकी सब जगह पे 12 लाख हो चुकी है, यहाँ पर अभी भी 8 है, उस पर भी आप बात करेंगे। प्लीज़ बंसीलाल जी, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए हमारे आज के डिस्कशन। धन्यवाद जोगिंदर मोहता जी। बात तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं गुस्से करके उसको आपके सामने पेश करूँगा। मंडल कमीशन जब ये गठित किया गया, उनकी मंडल साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया, तो उस वक्त युवराज जी साइकिल जी की और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे। उससे पहले भी एक कमीशन बना था, काकर कमीशन रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चलेगी। तो मंडल कमीशन जब दोबारा बनाया गया तो सेकंड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इस कमीशन ने सब जगह सर्वे किया पूरे देश के अंदर, और रिपोर्ट जो है वो हर स्टेट की बनी गई, एक उनको कास्ट के अंदर डाली गई। जम्मू कश्मीर के अंदर 63 कास्टें थी, और उसके अंदर बल्कि कहने लगे 7 कास्टें जो गुज्जर बकरवाल पार्टी और ऐसी 7 कौमें जो थी उनको स्टेटस दे दिया गया शेड्यूल ट्राइब का, और इसमें से 7 कम हो गई। तो मेरा मतलब कहने लगे जो कास्टें बची, तो उनके लिए ये आज लिखा है वर्ड सफ़र। तो ये सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आज तक मेरे ख्याल में करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों रुपया खर्च हो गया होगा कमीशनों के ऊपर, बैकवर्ड क्लास कमीशन के ऊपर। 13 कमीशन बने जम्मू कश्मीर के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के, लेकिन 13 कमीशन बनाए, लेकिन उसमें ना अभी तक कोई चेयरमैन आया। तो मेंबर सिर्फ एक गवर्नमेंट जो थी उसने बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट बनाया था 1997 में, उसमें 2 मेंबर जाया करते थे ओबीसी के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कितना पैसा खर्च करने के बाद, जो पब्लिक मनी इतनी खर्च करने के बाद भी, लेकिन लास्ट में जो जीडी शर्मा कमीशन बना, तो उस कमीशन ने तो बिल्कुल तबाही ही बिछा दी जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी की। तो उस विषय में मैं बात में आऊँगा। तो कहने का भाव कि मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन की कि 27% रिजर्वेशन दी था ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में। और जो जजमेंट थी, मेरे पास जजमेंट मौजूद है, देखिए मैंने आपके हाथ में जजमेंट रखी है, इसमें 700 पैराग्राफ है। तो इसमें पैरा नंबर 123 है, 123B। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन था कि जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन कोर्ट आर्टिकल 70 की वजह से रुका पड़ा रहा बहुत 2019 तक। साथियों, ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 पढ़िए आप, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी वो डायरेक्ट लागू होगी जम्मू कश्मीर के अंदर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई पार्लियामेंट डिसीजन थोड़ा था। और मैं आपको साबित कर देता हूँ
कि ये कमीशन जो थी, इसको आर्टिकल 370 का कोई रुकावट नहीं थी। ये बात सही है बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि 1993 में के गुप्ता कमीशन बना, उसका ऑर्डर मेरे पास आज भी मौजूद है बिल्कुल। इसमें हमारे जो आर.सी. गांधी थे, जो हमारे जस्टिस रिटायर हुए, तो वो भी इसमें उस वक्त मेंबर थे। तो ये कमीशन क्रिमिनल कमीशन बना था ये वाला। तो इसमें जब इसमें साफ लिखा हुआ, ये देखिए पढ़िए लाइन में, वेयर एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इन इट्स जजमेंट डेट 16/11/92 इन रिट पिटीशन, साफ लिखा हुआ 1990 के। तो मतलब कि ये जो कमीशन ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया। इसके बाद 1995 में जब शंकर दयाल शर्मा जी उन्होंने कहने का देश के राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था 1995 में, क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर वाज इन अंडर प्रेसिडेंट रूल था। तो जब वो ऑर्डिनेंस निकाला गया तो उसमें लिखा था, लास्ट पेज पे जाकर देखिए मैं बता दूंगा, ये उसमें साफ लिखा हुआ है कि दिस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड कीपिंग इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा मतलब कहने का कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट थी जम्मू कश्मीर का, सरकारों ने की, लेकिन लोगों के मिसकंसेप्शन डाल दिया गया आर्टिकल 370, आर्टिकल 370। अरे भाई, जब फिर देने की बारी आई रिजर्वेशन, तो जब कास्ट डालनी होती थी तो तब ये कमीशन दोनों की जजमेंट पढ़ते थे, सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने रखते थे। लेकिन जब बैकवर्ड एरिया के नाम से डालना, तो फिर ये दूसरी मेरे पास बड़ी जब इकोनॉमिक कमेटी रिपोर्ट इसको करते थे। इसके लिए हमने असेंबली में भी क्वेश्चन लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंडल कमीशन है कि तहत रिजर्वेशन दी जा रही है या और कोई कमीशन है। ये देखिए हमारे हंसराज डोगरा जी और भारत भूषण जो आज चेयरमैन हैं, क्या नाम उसका, DDC मेंबर्स के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने भी इस वक्त क्वेश्चन लगाया असेंबली के अंदर। भाई उन्होंने असेंबली में जवाब दिया कि ये जो मंडल जम्मू कश्मीर में जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, दैट इज अंडर द जस्टिस आनंद कमेटी रिपोर्ट। तो मेरा मतलब कहने का, दोनों रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट की और ये जस्टिस आनंद कमेटी की रिपोर्ट दोनों साइमल्टेनियसली चलती रही स्टेट के अंदर। और किया होगा क्या कि बैकवर्ड एरिया के नाम से ओबीसी के रिजर्वेशन खाते रहे, आज भी खा रहे हैं। वो 20% थी, लेकिन मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को हमारी एक जो कमीशन है सेंटर में, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसने में हमने रिट पिटीशन फाइल की थी 2019 में, और 2022 को जब हियरिंग हुई तो ये सुब्रमण्यम जी स्वामी जी जो चीफ सेक्रेटरी उस वक्त, उनको तलब किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो सबसे पहले जो टाइम दिया गया पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो जब लास्ट में वो सुब्रमण्यम साहब बोले तो उन्होंने कहा हमने RBA को आगाह किया है और इसको हम खत्म करेंगे। ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है बिल्कुल, नेशनल कमीशन के पास भी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास भी ये मौजूद है। तो मेरा मतलब कहने का, उनको महसूस हो गया था कि RBA गलत है, लेकिन आज भी ये RBA हमारा 10% खा रहा है, ALC 10%, 4%। मैं कहता हूँ कि उनको गवर्नमेंट को देना था तो आर्टिकल 16A के अंदर दीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दीजिए उनको। आपने 16(4) के अंदर उनको दिया है, हमारा अधिकार बनता है। लेकिन कमीशन बनते गए, जस्टिस आनंद कमेटी कमेटी बनी, जगदंदर करके कमीशन बना, और 1997 से लेकर 1997 तक 10 कमीशन बने। तो मेरा मतलब उसमें 2 मेंबर हमारे हुआ करते। लेकिन 2016 में जब ये सरकार आई PDP की और BJP की, इन्होंने उसमें ये अमेंडमेंट कर दी कि ये इसमें 2 मेंबर जो हैं अब नहीं होंगे OBC के। तो जब OBC का मेंबर ही नहीं होगा उसमें, तो यहाँ कमीशन बनाया गया जीत लाल गुप्ता जी और ओंकार सेठ जी और वीरेंद्र गुप्ता जी को बनाया गया। तो मेरा मतलब कहने का कि नाम क्या है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसमें कौन लोग हैं जिन्होंने हमें वंचित रखा लगभग सदियों से बिल्कुल। तो मेरा मतलब कहने का नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन OBC का कोई भी इसमें मेंबर भी नहीं है। तो मैंने दूध का रखा बिल्ला, ये एक डोगरी में हमारे भगवान है, यहाँ पे दूध का रखा बिल्ला। तो मेरा मतलब कहने का, उसके बाद जब
ये सरकार आई, जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया तो उसके बाद 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी बन गई। तो मैं कहता हूँ यूटी में इन्होंने क्या किया, और जो 1997 का ये एक्ट था, ये जो बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट, इसको ख़त्म कर दिया गया। और इन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया, उसका नाम रखा सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत बनना चाहिए था, पैरा नंबर 123A के तहत। लेकिन इन्होंने आर्टिकल 340 के तहत बनाया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके जो पैरामीटर थे वो उन्होंने पकड़े। लेकिन जस्टिस GD शर्मा ने मतलब कहने का कि जो भी गड्ढा ब्राह्मण, डुबडुबे ब्राह्मण, वेस्ट पाकिस्तान गुजी, जरगर, मतलब कहने के कि ऐसी कौमें डाली, बीच में ऐसी कौमें हैं जिन्होंने कोई एप्लीकेशन भी वहाँ दी GD शर्मा के पास, उनको भी वहाँ उन्होंने क्या किया कि इसके OBC के अंदर जोड़ दिया। तो मेरा मतलब कहने का GD शर्मा सिर्फ इसलिए आए थे ओनली टू डाइल्यूट द रिजर्वेशन ऑफ OBC इन जम्मू एंड कश्मीर। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में मतलब कहने का कि OBC खत्म कर दिया। अगर आप 27% करते हैं तो फिर भी क्या हम कास्ट ने अपने आगे की है, ठीक है 27, लेकिन 8% रिजर्वेशन, आज भी 10% जो है RBA खा रहा है और ALC खा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि इनको पता नहीं है। अरे भाई देश, पूरे देश के अंदर आपको बताइए कि कहीं RBA है तो ALC है। और मैं ये बात कहते हुए कि आज OBC जो है अपने अधिकारों से वंचित है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद स्कॉलरशिप की बात आती है, आज 4 साल हो गए स्कॉलरशिप बंद हुई OBC का। तो मेरा मतलब कहने का कि जब EWS जो रिजर्वेशन जब है वो किसके लिए है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर दैन SC ST या OBC, उनको नहीं मिलेगी। अरे भाई उनको नहीं मिलेगी तो फिर उनके लिए कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं की उनकी। हमारे लिए 13 कमीशन बनाए जम्मू कश्मीर के अंदर। जब भी आप बात करते हो तो आप कहते हो कि इनकी पॉपुलेशन, अरे भाई EWS की पॉपुलेशन भी गिनो ना, कम से कम कितनी है, 10% रिजर्वेशन रातों रात दे दी, उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। अरे भाई उनका भी 8 लाख है, 8 लाख से ऊपर आमदन होगी, EWS नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो OBC में भी यही है, 8 लाख की आमदन होगी जिसकी, उसको OBC का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब कहना कैसा ये, आज देखिए आप EWS के लिए क्या करते हैं, 100 पोस्ट निकलती है, उसमें से उनको 10 दे देती है। अरे भाई 10 नहीं बनेगी उनकी, उनका अपना कोटा जो है, अगर OBC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 50% है, 50% निकाल के जो 50% जनरल का बचा उसमें से 10% देनी होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये सीधे 10% दे देते हैं उनको, 100 में से 10 पोस्ट उनको दे देते हैं। तो ये सरासर गलत हो रहा है। स्कॉलरशिप की बात मैंने कही, उनको दे रहे हैं, हमारा भी 8 लाख उनका भी 8 लाख, लेकिन हमें वंचित किया होता है इस से। दूसरी तीसरी जो लास्ट बात आ जाती है हमारी कि जब मेरा मतलब कहने का कि कुछ जाते SRO 126 अगर किसी के पास हो तो आज भी वो पढ़ लीजिए, क्योंकि नेट पे अवेलेबल नहीं है। तो 126 में लिखा हुआ था कुम्हार, बार्बर और धोबी और तेली, इनके आगे वर्ड लिखा है विलेज बाजरमैन। मैं तो उससे लिखा बार्बर का रूलर, कुम्हार का विलेज पोर्टर। तो मेरा मतलब कहने का कि इन कास्टों के आगे जो लिखा था SR 126 में, जो 1994 में बना था, उसमें से जो लाइन कटवाई गई, तब उसका SRO निकला 124 2000 के अंदर। लेकिन 20 साल सर्टिफिकेट मिलता रहा स्टेट का भी, सेंटर का भी इन जातियों को। लेकिन जब से 2019 में ये सरकार आई, इन्होंने फिर रातों रात ये बात कर दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये बात आज भी कायम है कि इन कास्टों के आगे रूरल और विलेज लिखा हुआ है, और उनको जनरल कैटेगरी में ले गए। मतलब कहने का कि उनकी सब कुछ खत्म कर दिया, उनका चारों का जातों का, उनको जनरल का, जो शहरों में रहते हैं, टाउनों में, मतलब बिजनौर टाउन में, जैसे ये हमारे जो ये टाउन है, शपैया टाउन है, जैसे कि अनंतनाग टाउन है, उनमें सर्टिफिकेट उनको हजाम बरादरी को नहीं मिलता। तो मेरा मतलब कहने का कि ये सबसे ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे साथ। और मैं ये बात कहूँगा
कि सरकार के अपने मेरे कहने का कि होश में आए। अब इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर डबल नेचर ऑफ सरकार है, डबल नेचर। एक तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, दूसरा मतलब कह रहे हैं एक कुछ करता है तो दूसरा उसको ऑब्जेक्ट करेगा। तो मेरा मतलब कहने का कि जो चुनी हुई सरकार है फिर उसका क्या फायदा है, उनको पावर नहीं कोई अगर बाइक में, तो मेरा मतलब कहने का कि ये ड्यूटी से जो स्टेट हुड पे आनी चाहिए, कन्वर्ट होनी चाहिए, ताकि जो सरकारी यहाँ हम नहीं कहेंगे ये कि आप कहेंगे कि लोग ये सोचने लग पड़ते हैं कि हम लोग जो मौजूदा सरकार उनके फेवर की बात करते हैं। नहीं भाई, सवाल ये पैदा होता एक सरकार होगी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उसको बात माननी पड़ेगी। यहाँ डबल नेचर की सरकार है, तो एक के पास जाएंगे, दूसरा देखता मेरे पास ये नहीं आए, तो ये सरकार हमारा सबसे बड़ा लॉस हो रहा है जम्मू के अंदर। तो ये ओबीसी की रिजर्वेशन जो लास्ट में भी मैं कहूँगा, देखिए 76 साल बीत गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, उसमें आप आर्टिकल 243 बढ़ो, 10-15 पेज का पंचायती राज एक्ट का 10-15 पेज का है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अंदर D6 और T6 शेड्यूल कास्ट का D1 और T1। अरे भाई, जब उनका आपने 1950 में इम्प्लीमेंट कर दिया तो ओबीसी को 76 साल क्यों बच्चे रखा जम्मू कश्मीर के अंदर? मेरा मतलब कहने का, उसके बाद 3 जजमेंटें हुई, एक 2010 में कि वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 243 D6 एंड T6 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यूज करता। उसके बाद दूसरी जजमेंट हुई कि 50% से कोटा अब नहीं जाएगा। ठीक बात है, चलो मान लेते हैं हम इस बात को, लेकिन सवाल ये पैदा होता उसमें होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मिलेगी। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 35% पॉपुलेशन है तो 35% रिजर्वेशन मिलेगी। अगर अखनूर में 10% है तो 10% मिलेगी, किसी पंचायत में 5% है तो 5%, किसी में 20% है तो 20% मिलेगी। लेकिन आबादी की काउंटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर दर्ज की गई। हमारे लोगों ने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली लगभग 2021 के अंदर, और उस बार यात्रा निकालते रहे तो सरकार को भी जताते रहे कि आर्टिकल 243 जो D6 और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, ये हमने प्रोटेस्ट किया जिसके आगे 8 सितंबर 2024 को 2023 को हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया और हमने कहा कि ये जो अमेंडमेंट की जाए कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। साथियों, सरकार झुकी, लेकिन आज उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है कि पंचायती राज एक्ट, और साथियों इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी इसके लिए। देन सुप्रीम कोर्ट सेज टू अस आफ्टर 8 मंथ यू प्लीज गो टू द स्टेट हाई कोर्ट। हमने स्टेट हाई कोर्ट में जाके अपनी रिट पिटीशन फाइल की, हमारे वकील साहब थे मोहम्मद नजीर जी, और उसके बाद जब नोटिस गया सरकार को तो सरकार हरकत में आई, उन्होंने इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी और चुनाव रोक लिए गए। आपको पता होगा कि जब 8 सितंबर 2023 में 4 को नोटिफिकेशन निकला 10 सितंबर को और 23 को उसके बाद रोक दी गई